Hello, friends. Good evening, and welcome back to yet another episode of Learning English at Home. आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज फैमिली की, कि यदि मुझे अपने परिवार के विषय में एक बेसिक कॉन्वर्सेशन करना हो, कुछ बेसिक डिटेल देनी हो, तब इंग्लिश में मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ। और हमने फैमिली इसलिए चुना है क्योंकि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, whenever you meet somebody who is complete stranger to you, then family is the first thing that you talk to them about. परिवार वो सबसे पहली कुछ चीज़ों में होता है जिनके विषय में आप बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बात करें इंग्लिश में अपनी फैमिली के बारे में। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ आम प्रश्न जो फैमिली के बारे में जब भी बात होती है, परिवार के विषय में जब भी बातचीत होती है, तब आपको सुनने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपने परिवार के विषय में कुछ बताइए। या आपके परिवार में कौन कौन है, या आपके परिवार में कितने लोग हैं और वे कहाँ रहते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हुए जो आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं जब एक परिवार के विषय में बात हो रही हो। ठीक, अब हम इनको डायरेक्टली ट्रांसलेट तो करेंगे ही, हम अभी ये भी देखेंगे कि इनका इंग्लिश में पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, उससे दो फायदे हैं आपके। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ सीखनी है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तब आपको क्या जवाब देना है। वो जवाब हम आगे कवर करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको हो सकता है प्रैक्टिस कम हो, अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई ना हो कि आपको लगे कि आप जाकर के किसी से डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि कई बार वो स्थितियाँ भी आएंगी, हम उस स्थिति तक भी पहुँचेंगे जहाँ पर आप एक बातचीत या एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, सो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर आप होंगे। उस समय पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पूछेंगे। ठीक, तो ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चन हमने देखे, उनको पूछने का तरीका इंग्लिश में ये है। सबसे पहला, अपने परिवार के विषय में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ये बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्य है, तो आपने, मुझे आशा है कि आज से पहले ये सुना भी होगा। लेकिन मैं फिर एक बात पे जोर दे रहा हूँ, आपके लिए ये समझना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन क्रिकेट के गेम जैसा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज सिर्फ बैटिंग किए जा रहे हैं, कोई बॉल फेंक रहा है, आपने उस बॉल के हिसाब से शॉट मार दिया और बस काम हो गया। आपको भी बॉलिंग करनी आनी चाहिए। राइट, आपको भी पता होना चाहिए कि ये तो आपने, मैं कहूँगा कि आपने शायद, पहले आप कोशिश करें कि आपने रट लिया कि अगर किसी ने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, मैं ये 4 लाइनें बोल दूंगा और बात खत्म करूँगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सवाल पूछना पड़े, तब आप क्या करेंगे। राइट, इसलिए ये सवाल जानना आपके लिए ज़रूरी है, तब जाकर के आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। ठीक है, और ये वो चीज़ है जो आमतौर पर इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज में नहीं सिखाई जाती। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, आपके परिवार में कौन कौन है। आप पूछ सकते हैं हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, या आपके परिवार में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली एंड वेयर डू दे लिव। तो ये हुए आम तौर पर पूछे जाने वाले या आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रश्न जो परिवार से संबंधित एक वार्तालाप में, एक बातचीत में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, अब आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। अब आइए अगले उसमें, सबसे पहले जिस तरीके के सामाजिक परिवेश में, द काइंड ऑफ सोशल एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, जिस तरीके के सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, उसमें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जॉइंट फैमिली क्या है और न्यूक्लियर फैमिली क्या है। मुझे पता है अधिकांश लोगों को पता होगा, पर जिन हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये उनके लिए है। जॉइंट फैमिली होती है फ्रेंड्स, जिस तरीके की फैमिलीज़ में सारा परिवार, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके पिताजी के बड़े भाई, छोटे भाई, आपके दादाजी वगैरह,
ये सारे लोग एक साथ एक ही परिवार में एक ही घर में रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ क्या होती हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज़ वो होती हैं जो आपको मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में आमतौर पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम एक पेरेंट्स होते हैं, एक मदर फादर होते हैं, साथ में एक या दो बच्चे होते हैं। ये लोग एक फ्लैट में या एक घर में किसी बड़े शहर में आकर के रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। ठीक है, ये आम शब्दावली है, दिस इज़ अ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है। ठीक, सो दोनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मैं और मेरा परिवार किसी एक अमुक शहर में रहता है, तो मैं किस तरीके से कह सकता हूँ? मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो मैं कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ? मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ और मेरा परिवार बरेली में रहता है। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। सो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक, संयुक्त परिवार को आप जॉइंट फैमिली के से ही एड्रेस करेंगे। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, या एक दूसरा तरीका इसको कहने का जो है आई कम फ्रॉम अ कंबाइंड फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, वो दोनों ही सही हैं। ओके, माई फैमिली लिव्स इन बरेली। ठीक, अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है, वो शहर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ये देखना, समझना, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा। अगला देखिए, एक उदाहरण हमने लिया संयुक्त परिवार का। अगला उदाहरण है, मैं एक नाभिकीय परिवार में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहकर नौकरी करता हूँ और मेरा परिवार अयोध्या में रहता है। ठीक है, अब आप इसको रिलेट भी कीजिए अपनी आम बोलचाल में। इसी तरीके से तो हम बात करते हैं कि हाँ जी, मेरा परिवार वहाँ रहता है, मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करता हूँ या नौकरी करता हूँ या किसी परीक्षा की तैयारी करता हूँ, जो भी है। ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसलेट होगा? आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, आई लिव एंड वर्क इन लखनऊ। ठीक है, मैं रहता भी लखनऊ में हूँ, काम भी लखनऊ में करता हूँ। एंड माई फैमिली लिव्स इन अयोध्या, और मेरा परिवार अयोध्या में रहता है। ठीक, ये बात हुई जॉइंट या न्यूक्लियर की। अब आप बात करिए अपने परिवार में अपने पेरेंट्स की। तो हम फैमिली मेम्बर्स में जब भी अपने फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं, एक बेसिक हाइजीन है, एक अनकहा नियम है कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पेरेंट्स के विषय में बात करते हैं। ठीक, तो अगर आपके पिता किसी सरकारी विभाग में या बैंक में या स्कूल में या किसी अन्य संस्था में कार्यरत हैं, तो उसका देखिए, मेरे पिता एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, ट्रांसलेशन होगा माई फादर वर्क्स विद द स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक, सरकारी विभाग, आप इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट मैंने जानबूझकर इसलिए डाला है ताकि आपको ये समझ में आए क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो चाइना से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप या किसी भी अन्य ऐसे देश से आया होगा, वहाँ पर सरकारी विभाग को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बजाय स्टेट डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली ये सुनने मिलेगा कि माई फादर वर्क्स विद द स्टेट डिपार्टमेंट, आई वर्क विद द स्टेट डिपार्टमेंट। तो वो आप इससे कंफ्यूज ना हो, उनके यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। ठीक है, सो हम साथ साथ दोनों चीज़ें सीखते चलेंगे कि हमें किस तरीके से बोलना है और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको समझना कैसे है। ठीक है, वो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर आते हैं माता जी की बात। मेरी माता जी एक स्कूल में शिक्षक हैं। माई मदर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, माई मदर टीचर्स इन अ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। राइट, ये हुई पेरेंट्स की बात, फैमिली मेम्बर्स आपने बता दिया। अब अगले फैमिली मेम्बर्स आते हैं आपके सिबलिंग्स। ठीक, सिबलिंग्स में अगर मैं एक अपनी छोटी बहन का उदाहरण लूँ, मेरी एक छोटी बहन है जो छठी कक्षा में पढ़ती है। आई हैव अ यंगर सिस्टर हु स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड। ठीक है, यंगर सिस्टर, आप ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है छोटी बहन के लिए। कोई आपसे छोटा भाई बहन है उसके लिए आप यंगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि बैंक में कार्यरत हैं।
तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर हु इज वर्किंग विद अ बैंक। ठीक, तो आपको ये भी शब्द समझ में आ गया कि छोटे भाई बहनों के लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं यंगर, और बड़े भाई बहनों के लिए एल्डर। चलिए अब फैमिली मेम्बर्स में आगे चलते हैं और देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। हमने ग्रैंड पेरेंट्स बाद में इसलिए रखे हैं क्योंकि कई परिवारों में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कई जगह पर नहीं होते। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आप नहीं रहते हैं जो नॉर्मली उनके साथ, तो वो बातचीत में या डिस्कशन में वो चीज़ आती भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर आती है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे दादाजी एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, आप कह सकते हैं माई ग्रैंड फादर टॉट इन अ स्कूल, या ही वॉज अ टीचर इन अ स्कूल। आप इस तरीके से इस बात को कह सकते हैं। अगला, मेरी दादी एक गृहिणी थी, माई ग्रैंड मदर वॉज अ हाउस वाइफ। ठीक है, इस तरीके से आप उनके विषय में भी कह सकते हैं। अगला आता है पेट्स। अब अगर आप टेक्निकली देखें तो पेट्स आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ आमतौर पर पालतू जानवर जो हमारे घरों में होते हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो कई बार वो उनको भी अपनी फैमिली में इंक्लूड करते हैं। ठीक, पेट या पालतू जानवर हैं, जैसे अगर मेरे पास एक कुत्ता है तो उसको मैं इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ एक छोटी सी लाइन में, आई हैव अ डॉग। ठीक है, मेरे पास एक डॉग है, ही इज़ अ लैब्राडोर, मैं उसकी जाति प्रजाति बता रहा हूँ, एंड ही इज़ वाइट इन कलर, वो सफ़ेद रंग का है, ही इज़ माई फेवरेट। या आई हैव अ पैरट एट होम, मेरे घर पर एक तोता है, हिज नेम इज़ बर्डी। ठीक है, मुझे कोई और नाम सूझ नहीं रहा था तोते के लिए, तो इसलिए उसका नाम बर्डी रखा है। हिज नेम इज़ बर्डी एंड ही लव्स ग्रीन चिलीज। राइट, इस तरीके से आप पेट्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो पेट कोई भी हो सकता है, एक कैट हो सकती है, किसी घर गाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस तरीके से आप वो सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई बार कॉन्वर्सेशन में आ जाता है कि डू यू हैव एनी पेट्स, राइट, ये उन कॉन्वर्सेशंस के लिए है। ठीक है, एंड दीज आर नॉट ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये एक आम बोलचाल, आप किसी व्यक्ति से मिले हैं, राइट। अब ऑफिशियल इंटरव्यू में तो आप नहीं बताएंगे कि आपके पास कौन से पेट्स हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी पड़ोसी से मिले हैं, या आप किसी अपने पुराने दोस्त से कई दिनों बाद मिले हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो शायद आपको किसी तरीके जानता है, उन कॉन्वर्सेशंस में, उन बातचीत में आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आज के सेशन की। इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो अपना आप हमें भेज सकते हैं learningladder@gmail.com पर। अगर ये सेशन आपको पसंद आया प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लर्निंग लैडर। Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.